हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मिक्सअप जीके में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉक्सो एक्ट 2012 यूपीएसआई का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहां से प्रबल एक क्वेश्चन प्रबल आने की संभावना है, बिल्कुल 100%। तो दोस्तों, मैं आपको इसके हैंड राइटिंग लिख कर पढ़ाऊंगा आज सारा एक्ट फुल। देखिए, ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटीसी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का, CHILDREN, चिल्ड्रन, सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल, सेक्सुअल ऑफेंसिस एक्ट, एक्ट 2012 का एक्ट है दोस्तों। ये बच्चों का लैंगिक सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, ये 2012 में पारित किया गया दोस्तों। इसमें टोटल अध्याय धाराएं, इसमें टोटल 46 धाराएं का उल्लेख है। और अध्याय की बात करें तो इसमें टोटल अध्याय की संख्या 9 है। अध्यायों की संख्या इसमें 9 है और अनुसूची की संख्या इसमें 1 है। अनुसूची अनुसूची अनुसूचिया इसमें 1 है, 01। तो दोस्तों, इस ये है अधिनियम 19 जून 2012 को अधिनियम किया गया और यह लागू किया गया। राष्ट्रपति की सहमति मिली, इसे मिली 14 नवंबर यानी बाल दिवस के अवसर पर इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली, जिसे लागू किया गया 14 नवंबर 2012 को। इसमें टोटल 46 धाराएं हैं और अध्याय की संख्या इसमें बात करें तो इसमें 9 है। टोटल इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट धारा समथिंग 20 के लगभग है, जिसमें हम आपको आज पूरी धाराओं का हैंड राइटिंग लिख कर पढ़ाएंगे। पहली धारा में दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, हर एक्ट की प्रथम धारा क्या कहती है कि उसके प्रारंभ यानी उसका नाम प्रारंभ होता है, उसका संक्षिप्त नाम होता है, उस धारा 1 में होता है। बीएनएस की धारा 1 में उसका उल्लेख किया गया है। और धारा 2 में होता है दोस्तों, आपको किसी भी एक्ट, कोई सा भी एक्ट हो, अगर उसकी धारा 2 है तो उसमें होता है उसकी परिभाषा से संबंधित प्रावधान, परिभाषा। अब देखिए, धारा 3 यानी बीएनएस की धारा 3 में पोक्सो एक्ट के तहत धारा 3 में उल्लेख किया गया है प्रवेशन लैंगिक हमला। दोस्तों, ये सभी धाराएं हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। अब देखिए दोस्तों, प्रवेशन लैंगिक हमले से क्या आशय है कि किसी बालक या बालिका को प्रवेश के माध्यम से कोई गलत इंटेंशन से किसी लड़की या बालक बालिका को गलत इशारे से देखता है या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उस पर धारा 3 लगेगी। इससे जस्ट इस एक्ट की खास बात यह है कि इसके तुरंत अगली धारा में ही उसका दंड का उल्लेख किया गया है, यानी दंड, यानी जो गुरुतर ये प्रवेशन लैंगिक हमला है, इसके लिए दंड है आपको वह न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम है उसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। अब देखिए दोस्तों, इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। आजीवन कारावास। देखिए, इसमें 3 यानी प्रवेशन का मास से क्या होता है, एंट्री यानी प्रवेश कराना किसी बालक या बालिका के, मतलब प्रवेशन करानी, एंट्री कराना। एंट्री ट्री से क्या साउंड आ रही है इसमें, 3 यानी 3 की साउंड आ रही है। एंट्री से 3 यानी प्रवेशन, एंट्री से 3 यानी धारा 3 में होगा प्रवेशन लैंगिक हमला। इसके लिए दंड का उल्लेख किया गया है धारा 4 में। इसमें न्यूनतम सजा 10 साल और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। इससे अगली धारा है दोस्तों हमारी धारा 5। इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक यौन आक्रमण, आक्रमण। इसे दोस्तों हम गंभीर भी कह सकते हैं, यहाँ पे गंभीर लैंगिक यौन आक्रमण। इससे यह आशय है कि
किसी को गलत इशारे से देखना, मतलब किसी को स्पर्श करना होता है, किसी बालक को गलत इंटेंशन से स्पर्श करना, तो इसके लिए धारा 5 का उल्लेख किया गया है। धारा 5 में किसी बालक को अगर कोई गलत स्पर्श करता है, गलत सेक्सुअल एक्टिविटी से स्पर्श करता है, तो उसके लिए धारा 5 में उसका उल्लेख किया गया है। जस्ट इसके तुरंत बाद वाली धारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है कि धारा 6 में, यानी इसके जस्ट अगली धारा में ही इसके दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दंड 2019 के संशोधन के तहत इसमें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, और न्यूनतम में सजा है 20 साल या जुर्माना, या दोनों। जुर्माना जुर्माना तो दोस्तों हमने देखिए 1 2 हमने 6 धारा याद कर ली। देखिए गंभीर को कैसे याद करेंगे हम, यानी परिवेशन के तुरंत बाद है गंभीर, गंभीर लग गया इसमें ओनली, गंभीर लैंगिक यौन आक्रमण, यानी इसमें यहाँ पे गंभीर लैंगिक यौन आक्रमण धारा 5 में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे याद कर लेंगे, गम से गम, गम कितने रुपए का आता है, 5 रुपए का, तो गंभीर से गंभीर यानी गम, धारा 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अगली धारा पढ़ेंगे हम, धारा धारा 7। देखिए 7 में उल्लेख किया गया है यौन यौन आक्रमण। इसमें सिर्फ यौन आक्रमण का उल्लेख किया गया है, यानी किसी बच्चे को बुरी नजर से देखना या स्पर्श करना, तो धारा 7 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे इसका उल्लेख है गंभीर परिवेशन लैंगिक हमला, धारा 5 में है, और इसमें है यौन आक्रमण, यानी किसी बच्चे को गलत इंटेंशन से देखना है, इशारे करना है, कुछ और करना, धारा 7 के अंतर्गत आती है। मैंने जैसे कि आपको बताया धारा 8 में जस्ट इसके बाद ही दंड का उल्लेख किया गया है। इसमें दंड है आपका 3 से लेकर 5 साल की सजा, 5 साल की सजा, यानी किसी बच्चे को गलत तरीके से देखना, इशारे करना या स्पर्श करना। ठीक है, अगली धारा आती है धारा 9। धारा 9 इसमें किया गया है गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे हम, पहले धारा हम 7 को याद करते हैं। 7 को आप याद कर लेंगे स्पर्श करना, यानी स्पर्श, स्पर्श यानी 7 की साउंड आ रही है उसमें, स्पर्श यानी 7 की साउंड आ रही है उसमें, तो 7 का हो जाएगा 7 7 7 स्पर्श करना। ठीक है, और धारा 8 में जस्ट उसके बाद तुरंत दंड का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही धारा 9 में है गुरुतर लैंगिक हमला। यहाँ पर गुरुतर लैंगिक हमले से आशय यह है कि हम कॉलेज या कहीं पे जहाँ पे भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर किसी बच्चे या छात्र के साथ गलत सेक्सुअल एक्टिविटी से देखता है, करता है, तो उसमें गुरुतर लैंगिक हमला माना जाता है। इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है जस्ट इसके अगले वाली धारा में, धारा 10 में। इसमें अधिकतम 5 साल से 7 साल की जेल हो सकती है, या आजीवन कारावास या जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। अब इसके तुरंत जस्ट अगले वाली धारा है धारा 11। धारा 11 में उल्लेख किया गया है इशारे करना, यानी गलत इशारे करना, गंभीर गंभीर यौन उत्पीड़न, गंभीर यौन उत्पीड़न। उत्पीड़न से आशय है यहाँ पे गलत इशारे करना। देखिए दोस्तों धारा 5 और धारा 7 और धारा 11 ये सेम सेम सी हैं। इसमें है उत्पीड़न, उत्पीड़न से क्या होगा, आशय होगा गलत इशारे करना, या शरीर को किसी अंग को देखकर टच करना, ताकि मतलब बच्चा की गंभीर मतलब बच्चे के प्रति बुरे सद्भाव रखना, धारा 11 में है। देखिए धारा 11 को याद करेंगे हम उस पे इशारे से, इशारा से क्या साउंड आ रही है 11 की, इशारे करना है, गलत इशारे करना है 11। इसका उल्लेख किया गया है दंड का धारा 12 में, धारा 12 में। इसके लिए न्यूनतम सजा है दोस्तों हमारी 3 साल की सजा, 3 साल की सजा या जुर्माना, या दोनों। ठीक है, इसके जस्ट अगले वाली धारा जाती है धारा 14, धारा 13। इसमें क्या है, किसी बच्चे की सेक्सुअल एक्टिविटी या यौन आक्रमण से संबंधित कोई स्टोरेज वीडियो या पोर्नोग्राफी अपने सेव करना मोबाइल में, या दोस्तों को शेयर करना है, बांटना, या सोशल मीडिया के माध्यम से रखना, स्टोर करना, तो इसमें है गलत स्टोर करना कोई भी उसकी यौन उत्पीड़न या आक्रमण से संबंधित स्टोर करना, गलत सेक्सुअल एक्टिविटी से स्टोर करना, किसी की वीडियो गलत वीडियो है बच्चों की, तो उन्हें अपने मोबाइल में स्टोर करना है, दोस्तों को भेजना, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है धारा 14 में, इसका दंड का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 साल की सजा हो सकती है दोस्तों, इसलिए
कोई भी ऐसा ना करे जिससे सरकार को या किसी पुलिस ऑफिसर को धारा 14 के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान करना पड़े। ये अधिकतर होता है दोस्तों। अगली धारा है दोस्तों हमारी धारा 15। धारा 15 15 देखिए इसे कैसे याद कर। धारा 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसकी तो धारा आते हैं सीधी हम 19 पे। 19 में क्या है, जो मीडियम सोशल मीडियम के माध्यम से है, यानी मीडिया द्वारा जांच करना, मीडिया द्वारा जांच करना, यहाँ से मीडिया द्वारा जांच करने से क्या से है, जैसे कि किसी बच्चे के ऐसे सेक्सुअल गलत एक्टिविटी हुई है तो उसका केस दर्ज किया गया है किसी पुलिस स्टेशन में या किसी थाने में, तो उसके माध्यम से बच्चे की पहचान मतलब मीडियम के माध्यम से उसके मतलब उसमें कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में सभी को दिखाया जाए, उसके प्रति विश्वास हो जाए कि हाँ पे ये सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है या होने वाली थी, तो कोई भी ऐसा ना करे। इसके अगले वाली धारा आती है 20 इंपोर्टेंट नहीं है, 21 की धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 21 धारा कहती है कि सूचना न देना, सूचना न देना, सूचना न देना, सूचना न देना, इसके लिए दंड का उल्लेख किया गया है 6 माह से 1 साल तक की सजा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे धारा 21 के आशय क्या है, सूचना न देने से आशय क्या है, जैसे किसी के साथ गलत एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी के बच्चे के साथ गलत सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, तो वह अगर सूचना नहीं देता है किसी पुलिस ऑफिसर को, तो उसे 6 माह की सजा, 6 माह से लेकर 1 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए इसे 19 को याद करेंगे 19 से, यानी उसने मीडिया द्वारा जांच करना, उसने मीडिया द्वारा जांच की, ठीक है। अब इसे याद करेंगे 2 1 यानी जरूर 2 1 सूचना, जरूर 2 1 1 2 सूचना जरूर देना चाहिए अगर किसी के साथ गलत एक्टिविटी हुई है, ठीक है। इसकी अगली धारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, धारा 23 में उल्लेख किया गया है बच्चे की पहचान उजागर न करना, मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान उजागर न करना। अब देखिए इसका क्या है उजागर न करना, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पुलिस वाला या कई मीडियम के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर देते हैं, तो इसमें बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, उसके आधार पर कोई कार्टून वगैरह उसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यानी कहने का आशय है कि इसमें बच्चे की पहचान नहीं उजागर नहीं की जाएगी, इस पर यह अपराध हुआ है, ठीक है। अगली धारा जाती है हमारी धारा 24 25 इंपोर्टेंट नहीं है, 27 इंपोर्टेंट नहीं है, धारा सीधी 28 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या गया है विशेष न्यायालय का गठन, विशेष न्यायालय का गठन, विशेष न्यायालयों का गठन, देखिए विशेष न्यायालयों का गठन यानी जहाँ पे इसकी सुनवाई हो सकती है, विशेष न्यायालय कहते हैं। 2 8 28 28 यानी 8 बार न्यायालयों का गठन किया जा चुका है। ऐसे ही आ जाती है इसकी धारा 33, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है न्यायालयों की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति, देखिए शक्ति से कैसे याद करेंगे हम शक्ति को, अगर कोई तोता आदमी होता है तो शक्ति को बोल देगा तख्ती, या तख्ती से यहाँ याद रख सकते हैं आप 33 यानी 33, तख्ती से 33। दोस्तों ये इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं धाराओं से आएगा, बाकी धाराओं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया पॉक्सो एक्ट से 2012 से, तो क्वेश्चन यहीं से ही आएगा 100%, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने भी ऐसे लिख कर कई बार लिखे है, मैंने 10 12 बार तो मेरे याद हो गया पूरा एक्ट। तो दोस्तों आप भी 4 5 बार वीडियो देखते हैं अगर, या आप इसका लिख कर रिविजन करते हैं, तो आपको 100% गारंटी देता हूँ, तो आपको ये याद हो ही जाएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसलिए आप इनका एक्ट का रिवीजन बार बार करें। और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।